बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटर गोश्त की इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक सी रेसिपी कि इस रेसिपी के साथ आप कोई भी सब्ज़ी डालकर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनेगी। तो ये रेसिपी ऑल इन वन है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मटर गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। मैं यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं और 2 ही दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ले ली है। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 लौंगे मैंने ली हैं, 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं और 2 ये दालचीनी की स्टिक मैंने लिए हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने पकाना है, उसमें मैं ये तमाम गोश्त शामिल कर दूँगी। गरम मसाला और सॉल्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जो प्याज हमने ली थी उनको काट के डाल देंगे। टमाटर को भी मैंने 4-4 पीसेस में काट के डाल दिया है। अदरक लहसुन भी इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं यहाँ पे 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त 80% तक गल नहीं जाता। तेज़ आंच पे पहले बॉयल दिला लीजिएगा, फिर उसके बाद आंच को हल्का कर दीजिएगा। ये देखिए गोश्त हमारे 80% तक तकरीबन गल चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ प्याली के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे जो कि नॉर्मल से होते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे लूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून में इसमें लूँगी हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून में यहाँ पे डालूँगी कुटी हुई काली मिर्च, कूट के लिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब भर के मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप लाल मिर्चें कम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा, ब्राइट ब्राइट सा कलर आ जाता है। बस ये तमाम खुश्क मसाले इसमें जाएंगे और हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। उस वक्त तक भुनेंगे जब तक मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। और दूसरी बात ये कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। खूब अच्छी तरह से भुनिएगा, 2 से 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे। इस नली को मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है भुनने में और फिर मेरी कढ़ाई में भी स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाएंगे। नॉन स्टिक में अगर आप पका रहे हो तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने यहाँ पे 1 प्याली के करीब मटर ले लिए हैं। मटरों को हम इसमें डालकर भी थोड़ा सा भूनेंगे। मटर डाल के भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद फिर से हम इसे भूनेंगे ताकि मसाला जो हमारा पतीली के इर्द गिर्द लग गया है वो आराम से निकल सके। अच्छी तरह से भुनने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। 80% गोश्त हमने उस वक्त गला लिया था, जो हम भून रहे हैं उसमें भी गोश्त अच्छा खासा गल जाता है। बस इसका फ़ायदा ये होता है कि गोश्त टूटता नहीं है। बस थोड़ी सी कसर गोश्त में रह गई होगी, वो हम जब नब पे रखेंगे तो आराम से वो भी गल जाएगा। तो पानी आपने इसी हिसाब से डालना है कि गोश्त की कसर भी पूरी हो जाए, मटर भी गल जाए और जितना शोरबा आपको चाहिए आप उतना शोरबा भी रख सकें। बस इसे दम पे रख के मटर गलने तक हम इसे पकाएंगे धीमी आँच पर। 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत इसकी रंगत आई है और कलर और टेक्सचर इतना ज़बरदस्त इसका आया है कि अभी से ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मटर भी कितने अच्छे से गल चुके हैं, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। अब मैं इसमें 4 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मोटी वाली हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आती है, तो मैं खुशबू के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोगों को सालन में हरी मिर्चें खाना बहुत मज़े का लगता है, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें। देखिए कितना खुश रंग और कितना प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन लग रहा है। अब हम इसको कवर कर देंगे कि थोड़ा गरम मसाला और हरी मिर्चों का भी टेस्ट जो है वो सालन में आ जाए। बस 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। ग्रेवी मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उतना ही पानी इसमें रखा है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, पतली या गाढ़ी, आप उतनी ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। बस अब ये सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इसी वक्त इसमें धनिया भी काट के डाल सकते हैं। मैंने काट के रखा था और मैं डालना भूल गई। चलें खैर है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سالن بن کے بالکل ریڈی ہے. دیکھیں لگ رہا ہے نا ٹیمپٹنگ سا, بس دل چاہ رہا ہے اس کو بس اب کھا لیا جائے. یہ سالن کی ریسیپی ایسی ہے کہ آپ گوشت کے ساتھ اس میں کوئی سی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں. آپ اسی ریسیپی سے لوکی گوشت بھی بنا سکتے ہیں, آلو گوشت بھی بنا سکتے ہیں, ٹنڈے گوشت بھی بنا سکتے ہیں, شلجم گوشت بھی بنا سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار اور اوتھینٹک سی ریسیپی ہے, اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا. اور اگر ریسیپی پسند آئے تو ایک لائک ضرور بنتا ہے, وہ بھی کر دیجیے گا. اب جو نلی ہم نے نکال کے رکھی تھی اس کا گودا بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے. اب میں اس کے اوپر ہرا دھنیا اسپرنکل کر دوں گی, جو کہ میں بھول گئی تھی سالن میں ڈالنا, اس کو میں اب استعمال کر رہی ہوں. آپ اس کو سالن میں بھی ضرور ڈالیے گا اور اوپر سے گارنش کرنے کے لیے بھی رکھیے گا. اور اب ہم اسے کریں گے ٹرائی, کیونکہ رہا نہیں جا رہا. بہت ہی مزیدار اور بہت یمی سے لگ رہا ہے. دیکھیں گوشت کتنا اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے. آ رہا ہے نا آپ کے بھی منہ میں پانی. تو جناب اس کو ٹرائی کیجئے, بنائیے, خود بھی کھائیے, گھر والوں کے بھی مزے کرائیے. اور اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو ریسیپی کو لائک ضرور کر دیجیے گا, اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا اپنے فیس بک یا انسٹاگرام یا پھر واٹس ایپ پر, جہاں پہ بھی آپ چاہیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے, بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل جائے گی, اور آپ وہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہوتے. تو فرینڈز, امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور نور کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. تو چلیے پھر اجازت دیجیے, آؤں گی اچھی یونیک سی ریسیپی لے کر اور آسان سی ریسیپیز کو لے کر. جب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.